हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी का। पहला चैप्टर है रियल नंबर और एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए, और बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि आखिर किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या। देखिए, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास 6n है तो 6n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब n की वैल्यू आपकी हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। तो यानी कि 6 के प्लेस पे अगर हम 1 लिखें, या फिर 6 के प्लेस पे 2 लिखें, या 6 के प्लेस पे 3 लिखें, जब इसको हम सॉल्व करें यानी कि, या फिर 6 के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, या फिर हम 6 के प्लेस पे 124 लिख सकते हैं। 6 की पावर हम जितनी भी लगा दें, ये सब तो नेचुरल नंबर है ना हमारे। जब इसको ओपन करें, एक्सपैंड करें तो एक बड़ा नंबर मिलेगा। तो क्या लास्ट वाली जो डिजिट मिलेगी हमारी, क्या कभी वो 0 हो सकती है? ऐसा क्वेश्चन में पूछना है, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं आगे और समझते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी डिजिट होती है जिनके एंड में 0 आ सकता है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जिस भी नंबर के फैक्टराइजेशन में, कोई भी नंबर है आप उसको प्राइम फैक्टर कर लीजिए, उसके प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 यानी 2 एंड 5 बोथ आर प्रेजेंट, तभी होगा आपका वो नंबर क्या, 0 से एंड, अदरवाइज नहीं होगा। किसी भी नंबर के एंड में 0 तभी होगा जब उसमें 2 और 5 के फैक्टर्स मौजूद होंगे, यानी प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है। यानी कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इफ द नंबर 6n एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर 0 से तभी एंड होगा, देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर वो 5 से डिविजिबल होगा तभी उसके एंड में 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए, एज यू नो एनी नंबर विद द यूनिट प्लेस एज 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे लास्ट में अगर 0 होता है या फिर 5 होता है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। इतनी बात तो आपको कंफर्म पता ही है, ठीक है ना। अब हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। तो 6n हमारा नंबर है तो हम 6n निकालेंगे। कभी कभी यहाँ पे 12n आता है, कभी कभी 4n आता है, तो जो भी आएगा, जैसा भी क्वेश्चन होगा, आप n की पावर वाला क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम फैक्टर निकालेंगे, तो 6 का फैक्टर कितना होता है, 2 × 3, और पावर n है तो हम सबके ऊपर पावर n लगा देंगे, इतना कर लेंगे, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, क्या इसके फैक्टराइजेशन में, 6 के फैक्टराइजेशन में आपको 2 एंड 5 नजर आ रहा है? मैंने कहा था 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, बट 5 तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जब 5 नहीं मिल रहा है तो हम बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n does not contain prime number 5। यानी कि इसके फैक्टराइजेशन में हमारा जो प्राइम नंबर 5 है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पर उस चीज को लिख दिया आराम से, ठीक है ना। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि भाई इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें नहीं है, ठीक है। जब इसमें लिख दिया तो यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है, ये क्लियर हो जा रहा है कि ये कभी भी आपका जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5 जो है आपका प्रेजेंट नहीं है। अगर 5 प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि हेंस इट इज क्लियर दैट, लिख देंगे हेंस इट इज क्लियर दैट 6n cannot divisible by 5। और अगर ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो लिख देंगे 10। क्या जो भी आगे पूछा गया था, 6n कैन नॉट एंड, ये सब आपको क्वेश्चन से देख के लिख देना है, कैन नॉट एंड
विद द आगे हम पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दे रहे हैं, देखिए विद द डिजिट 0 फॉर, ये आपको अपनी मर्जी से क्या, बस वही जो लिखा था क्वेश्चन में लिख देना देख के, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। आपने देखा कि लास्ट की लाइन तो हमने सीधा सीधा क्वेश्चन से देख के लिख दी, यानी कि हमको इसमें क्या पता लगाना था, हमको पता लगाना था बच्चों कि जो भी नंबर हमारे पास दिया रहता है उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर निकाल के उसमें देखना होता है कि क्या इसमें 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों प्रेजेंट नहीं है तो वो नंबर कभी भी आपका क्या 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो कभी भी उसमें 0 लास्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी बात है कि कोई भी नंबर अगर आपका 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। देखिए समझना तो बहुत आसान है, इसमें बस यही था कि कितना लिखना होता है, बाकी बहुत सारी थ्योरी लिखते हैं यहाँ पर टीचर, बहुत सारा चीज़ें बताते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ आपको उतनी बात बताई है जितनी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। जो बता रहा हूँ बस उतना ही मैंने लिखा है, देखिए इतना आप लिख देंगे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आपको 2 मार्क्स पूरे बच्चों मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।